ऐसा क्या आप करें कि जिससे आप कोर्ट में ये बता पाए कि आपने दहेज की मांग नहीं की। देखिए, जब भी आप पतियों के ऊपर पत्नियां एफआईआर दायर करती हैं और जब आपके सामने वो एफआईआर आती है और जब आप हमारे सामने उस एफआईआर को लेकर के आते हैं, तो ज़्यादातर जो पति हैं वो यही कहते हैं कि मैडम, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारे परिवार ने कभी भी दहेज की मांग नहीं की, मारपीट की तो बात बहुत ही दूर की है, हम कौन सा सड़क पर पड़े हुए हैं, हमारे परिवार में सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर झूठे झूठे गंदे गंदे आरोप लगा लिए। मैडम, यकीन कीजिए, आप हमारे आस पड़ोस में जाकर के देख सकते हैं, आप इंक्वायरी बिठा सकते हैं, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। देखिए, आप सभी के साथ ये हमेशा होता आया है, क्योंकि आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं होते कोर्ट में ये बताने के लिए कि वास्तव में जो आप कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं और जो आपकी पत्नी ने आपके ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो सारे के सारे झूठे हैं। तो क्या कुछ ऐसे सबूत हमारे पास पहले से हो सकते हैं जिनका उपयोग हम इस तरह की परेशानी आने पर कोर्ट में कर सकें? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस स्पेशल डिमांडेड वीडियो में मैं आप सभी के साथ उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाली हूं जो कि सीरीज़ में आप सभी के साथ चला रही हूं कि शादी से पहले ही दहेज के दुरुपयोग से स्वयं को बचाने के लिए कौन कौन से सावधानी पूर्वक कदम आप पतियों को उठा लेने चाहिए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हो तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, आपके ऊपर आरोप लग गए, उन आरोपों को आपने डिसप्रूव करना है, यानी कि आपकी पत्नी ने उन लांछनों को जो भी उन्होंने आपके ऊपर लगाए हैं उन सभी आरोपों को प्रूव करना है, साबित करना है, तभी वो जीत पाएंगी। और उनका मकसद इसी बात पर रहता है कि उन्होंने जो भी लांछन लगाए हैं उनको अच्छी तरह से वो साबित कर पाएं। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही मुसीबत भरी बात हो जाती है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि स्वीडन से मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके उसने बार बार यही किया कि मैडम, मैं यहाँ पे स्वीडन में काम कर रहा हूँ, उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने की मुझसे रिक्वेस्ट की है तो मैं उनका नाम नहीं बता रही। तो स्वीडन में रहते हुए वो इतना परेशान है कि उनकी पूरी की पूरी जो फैमिली है वो यहाँ पर इंडिया में पंजाब में रहती है और वो अकेले वहाँ स्वीडन में काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनके पास किसी भी चीज़ का सबूत नहीं है। और वो बार बार ये बात कहते हैं कि उन्होंने किसी भी तरह की दहेज की डिमांड नहीं की क्योंकि पंजाब में उनका बहुत ही बढ़िया पुश्तैनी मकान है, सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है और स्वीडन में बहुत अच्छा वो बिजनेस चला रहे हैं। उनकी 10 लाख रुपया हर महीने की कमाई है, तो क्या वो दहेज मांगेंगे? अब देखिए, बात तो उनकी सच है, लेकिन वो इस बात को किस तरह से कहें। अगर आप शादी से पहले उचित कदम नहीं उठाते हो, सारी चीज़ों को क्लियर आउट नहीं करते हो, तो ये समस्या कभी ना कभी आपको उठानी पड़ सकती है। आपकी पत्नी जो दहेज के केस में सबसे पहले ये लिखती है कि आप पतियों ने उन पर और उनके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर इतना अनावश्यक जोर डाला कि उनको आपकी मांग पूरी करनी पड़ी क्योंकि वो इस वैवाहिक संबंध को चलाना चाहती थी। अब आपका सिर्फ मुंह से ये कह देना कि आपने डिमांड नहीं की, इनके सारे आरोप झूठे हैं, क्या इसका फ़ायदा आप लोगों को मिलने वाला है? ये बहुत मुश्किल होता है। आप सभी को ये बात अच्छी तरह से पता है कि कोर्ट के अंदर बख्तम नहीं चलता बल्कि लिखतम चलता है। बख्तम माने मुंह से बोलने से प्रूव कोई चीज़ नहीं होती, लिखित में अगर आपके पास कोई चीज़ हो तो वो प्रूव
हो सकती है। अब ऐसा क्या किया जाए कि शादी से पहले ही अपने पास सावधानी के तौर पर कुछ ऐसी प्रूव रख लिए जाएं, कुछ ऐसे सबूत रख लिए जाएं कि खुदा ना खास्ता कभी ऐसा आपके परिवार के साथ संकट आन पड़े तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, सोचें कि वो क्या हो सकता है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि पहला चीज़ जो आपने करनी है कि आपके लिए अगर ससुराल पक्ष ने कोई भी वाहन दे रहे हैं तो वो वाहन अपने नाम पर ना लें, बल्कि आप अपनी पत्नी के नाम पर ही वाहन देने की बात करें अगर वो ज़बरदस्ती वाहन देने की बात कर रहे हैं तो। इसी तरह से अगर आपको वो कुछ सामान खरीदने के लिए कुछ पैसा देना चाह रहे हैं, पहले तो आप उनको बिल्कुल हाथ जोड़ करके मना कर दीजिए। और अगर फिर भी वो जिद करते हैं तो जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि आप उनको कहें कि आप जो भी चेक देना चाहते हैं अपनी बिटिया के नाम पर दे दीजिए, ताकि वो समय आने पर अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। अब ऐसी कौन सी बात है, ऐसा क्या आप करें कि जिससे आप कोर्ट में ये बता पाएं कि आपने दहेज की मांग नहीं की। अब इसके लिए आप क्या करें, चाहे आप व्हाट्सएप पर बात कीजिए, चाहे आप एसएमएस के ज़रिए बात कीजिए, या चाहे आप ईमेल के ज़रिए बात कीजिए, या आप एक लेटर ही क्यों ना लिखिए, उसमें बहुत क्लियरली ये बात लिखिए जो कि आप ज़्यादातर अपने मुंह से तो कह देते हैं कि आपको दहेज की इच्छा नहीं है, आपको दहेज नहीं चाहिए, आप दहेज का विरोध करते हैं, लेकिन ये सारी बातें मुंह से बोली हुई होती हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये लगता है अरे इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जब शादी पक्की होती है तो सभी बहुत मीठा मीठा, बहुत ही सुगंधित और बहुत ही अच्छा सा माहौल होता है और आपको ऐसा लगता है इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप सभी ने ये भी देखा कि बहुत ज़्यादा केसेस कोर्ट के अंदर आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के ज़रिए, एसएमएस के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए या लेटर के ज़रिए ज़रूर इस बात को लिखना है कि आपको दहेज की इच्छा नहीं है, आप ये शादी बिना दहेज के करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगी कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं न्यूजीलैंड से। दिल्ली में उन्होंने शादी की और बिना दहेज के उन्होंने शादी की, लेकिन हाँ उन्होंने एक समझदारी ज़रूर की कि उन्होंने हमारे ऑफिस के कहने पर सारे अपने ईमेल्स न्यूजीलैंड से बकायदा अपने ससुराल पक्ष में किए हुए थे। बार बार ये लिखा हुआ था कि दे डू नॉट वांट एनी डाउरी और एनी आर्टिकल, एनी वैल्यूएबल थिंग्स फ्रॉम देम। और बार बार जो ससुराल पक्ष था वो कहता था एंड वी रियली वांट टू गिफ्ट फॉर आवर डॉटर। अब आप देखिए वो अपनी बेटी को गिफ्ट देना चाहते हैं, ये बात आप कोर्ट में कैसे साबित कर पाते बाद में। वो सारे मेल्स का फ़ायदा हुआ उनको और उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी रिलीफ्स इसमें पाई। तो यही है आपके लिए तीसरा टिप कि अगर आप कोई भी बात शादी से पहले कर रहे हैं तो उन सभी बातों को आपको लिखित में अपने पास एक प्रूफ ज़रूर रखें, ताकि खुदा न खास्ता अगर आपके साथ इस तरह की कोई परेशानी हो जाए तो आप हैरान परेशान ना हो। मैं आप सभी लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी कि आपके इतने ज़्यादा फ़ोन आते हैं कि हमारे लिए आपके फ़ोन उठाना संभव नहीं हो पाता है। हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि प्लीज़ आप लोग फ़ोन करके अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें। हो सके तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे बात कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।